कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और इंडिया ब्लॉक को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर यूपी की राजनीति गर्मा गई है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली में एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि बसपा लोकसभा चुनाव में उनके साथ मिलकर लड़ती तो यूपी में भाजपा का सफाया तय था। उन्होंने आगे कहा कि पता नहीं क्यों मायावती चुनाव लड़ने को लेकर उदासीन रुख अपनाए हुए हैं। बता दें कि राहुल गांधी के इस खुलासे से देश की राजनीति में तूफान आने के संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ये बात तब कही जब एक दलित युवक ने उनसे कांशीराम और मायावती के बारे में पूछा। उसने कहा था कि दलितों के हालात तब बदले जब बहन मायावती सत्ता में आई। इसके बाद राहुल गांधी ने उनसे कहा कि चुनाव के पूर्व हमने उनसे इंडिया गठबंधन में आने के लिए कहा था। यदि ऐसा होता तो हमारे लिए सत्ता की डगर और ज्यादा आसान होती। यूपी में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। कुंभ की सफलता और विधानसभा उपचुनाव में जीत का नगाड़ा बजाकर योगी आदित्यनाथ सरकार इसकी तैयारी कर चुकी है। लेकिन अब राहुल गांधी द्वारा मायावती को चुनाव के प्रति उदासीन बताना इस बात का संकेत है कि गठबंधन न हो पाने की स्थिति में दलित वोटर अपनी लाइन तय करें। हालांकि अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब बीजेपी के खिलाफ यूपी में सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर लड़ी हो। अलबत्ता 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और 2025 में सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ी थी। विधानसभा में सपा और बसपा ने 1993 का चुनाव मिलकर लड़ा था। तब यूपी में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह की सरकार बनी थी और इसके बाद 1996 में बसपा और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा गया था और 1996 में विधानसभा चुनाव में मायावती को लग गया था कि कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना उनके लिए फायदेमंद नहीं रहा। बड़ी पार्टी छोटे दलों का वोट बैंक छीन सकती है और इसके बाद मायावती ने कांग्रेस से दूरी बना ली थी। बता दें कि 2017 में सपा और कांग्रेस ने विधानसभा में फिर हाथ मिलाया। तब बसपा को 19 सीटें मिली थी। सत्तारूढ़ सपा को मात्र 47 सीटें हासिल हो पाई थी तथा उसकी सहयोगी कांग्रेस को केवल 7 सीटें हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 312 सीटें। 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी विपक्षी दल अलग अलग मैदान में उतरे और इस चुनाव में फिर से बीजेपी का परचम तो लहराया मगर उसकी सीटें काफी कम हुई। कुल 255 सीटों पर उसे संतोष करना पड़ा। इसके विपरीत राष्ट्रीय लोकदल तथा कुछ अन्य दलों से गठजोड़ करने का लाभ सपा को मिला और उसे 111 सीटें मिली। बता दें कि कांग्रेस और बसपा सभी सीटों पर अकेले लड़ी और दोनों को 2 और 1 सीट मिली। देश की राजनीति में यूपी का अखाड़ा बहुत शक्तिशाली माना जाता है और कहा जाता है कि यूपी के रास्ते ही प्रधानमंत्री आता है और इसलिए यूपी के संदर्भ में राहुल गांधी का ये धमाकेदार बयान तब आया जब वे अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दरअसल यूपी में बीजेपी के सफाई का ब्लूप्रिंट बनाने वाले अखिलेश यादव का फोकस लखनऊ ही है। उन्हें केंद्र में सरकार बनाने अथवा प्रधानमंत्री बनने की कोई हड़बड़ी नहीं है। उनका पूरा ध्यान यूपी पर है। 2 दिन पहले कांग्रेस नेता उदित राज ने बयान दिया था कि मायावती ने दलितों का गला घोटा है और इसलिए मायावती का गला घोटने का समय आ गया है। इसके बाद अखिलेश यादव सपा की मुलायम सिंह यादव सरकार में मंत्री रहे चौधरी यशपाल सिंह की पोती की शादी में सहारनपुर गए थे और वहां भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से उनकी गुफ्तगू भी हुई। बताया जाता है कि तब अखिलेश यादव ने उनसे कहा था कि अगर 2024 में मायावती उनके साथ होती तो भाजपा को वे शून्य पर पहुंचा देते। इस तरह उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष की रणनीति का खुलासा भी कर दिया था। ये मायावती को चारों तरफ से घेरने के लिए कवायद है। अब बसपा कब तक भाजपा के विरुद्ध आमने सामने की लड़ाई लड़ने से कतराती रहेगी। गुरुवार को राहुल गांधी रायबरेली शहर में स्थित मूल भारतीय आवासीय विद्यालय पहुंच गए और जहां छात्रावास में उन्होंने छात्रों से खुलकर संवाद भी किया। वहीं एक दलित छात्र के सवाल जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा चुनाव के 2 साल पहले शुरू हुई विपक्ष की इस सुगबुगाहट से ये तो पता चलता ही है कि इस बार सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने अपनी गोटे बिछानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी का रायबरेली में 2 दिन का दौरा है। उन्होंने लखनऊ से सड़क मार्ग से ये यात्रा की। उन्होंने चुरुआ के हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। वहां से बछरावा होते हुए वो रायबरेली पहुंचे। बछरावा में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बूथ मैनेजमेंट को संभालने का सुझाव भी दिया। शहर में मूल भारतीय विद्यालय में उन्होंने स्पष्ट कहा कि लोकसभा चुनाव के पूर्व में उन्होंने मायावती को इंडिया गठबंधन में आने का न्योता दिया था। पहली बार विपक्षी गठबंधन के किसी बड़े नेता ने ये खुलासा किया है। चुनाव लड़ने में बसपा की उदासीनता मायावती को भारी पड़ सकती है। अभी भी यूपी में दलित वोट बैंक मायावती के पास है। हालांकि 2024 को अगर देखते हैं तो 2024 चुनाव में अखिलेश यादव की सपा ने अयोध्या लोकसभा सीट
भाजपा से छीनकर ये इशारा कर दिया है कि दलित वोट उनके भी साथ आ रहा है। बता दें कि यूपी में इंडिया गठबंधन ने भाजपा को पीछे धकेल दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में सपा नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस को भी 6 सीटें मिल गई, जबकि 2019 में उसे मात्र 1 सीट पर सफलता मिली थी। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला भी हिट रहा और इसके बाद हर रैली में राहुल गांधी द्वारा संविधान बचाओ का आह्वान करना भी। जब राहुल गांधी लोगों को संविधान की प्रति दिखाते हैं, तब ओबीसी और दलितों के बीच ये आवाज घर कर गई कि भाजपा को वोट करने का अर्थ अपना आरक्षण खो देना है। और इसी वजह से अयोध्या जैसी सामान्य सीट से दलित प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को बम्पर जीत मिली। सपा ने इस चुनाव में 37 सीटें जीती। नगीना लोकसभा सीट निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद ने जीत ली। वे दलित हैं और मायावती के मजबूत प्रतिद्वंदी बनकर उभर रहे हैं। आजाद के पास अभी कोई संगठन नहीं है और इसके बावजूद वे इस सुरक्षित सीट पर भारी पड़ गए हैं। अभी 1 दशक पहले तक बसपा राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, परंतु आज उसका हाल ये है कि यूपी में भी उसकी मान्यता खतरे में पड़ गई है। लोकसभा में उसका कोई भी सदस्य नहीं है और विधानसभा में मात्र 1 सदस्य है। इसी तरह भारी गिरावट से लगता है कि अगर बसपा ने अपनी रणनीति ना बदली तो आने वाले दिनों में वो अतीत की पार्टी बनकर रह जाएगी। बता दें कि यूपी में कांग्रेस का सफाया 1989 से हो गया था। पिछले 36 साल से उसके नेता राज्य की सत्ता से बाहर हैं। 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में उसकी बुरी गत भी हुई, परंतु इंडिया गठबंधन बनाने के कारण उसे यूपी में आशातीत सफलता मिलनी शुरू हो गई है। ऐसे में मायावती को भी सबक लेना चाहिए। 3 बार यूपी में मुख्यमंत्री रही मायावती को अब सोचना पड़ेगा कि क्यों आखिर वे विपक्षी दलों से तालमेल बिठाने में लगातार असफल रहती हैं। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सपा से गठबंधन किया था और लोकसभा की 10 सीटें जीत ली थीं। उनकी सहयोगी सपा को सिर्फ 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। बता दें कि मायावती अपने बूते सिर्फ 2007 में राज्य की सत्ता में आ सकी हैं। शेष हर बार उन्हें भाजपा चुनाव बाद सहयोग की राजनीति करनी पड़ी है और इसमें कोई शक नहीं है कि लंबे अरसे तक दलितों में उनकी पकड़ पुख्ता रही है और आज भी है। आज यूपी में मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है और अकेले दलित वोट से चुनाव जीता नहीं जा सकता। बता दें कि यूपी में बसपा का मुस्लिम चेहरा नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में चले गए हैं। बाबू मुनकाद अली पर मायावती की तलवार लटकी रहती है। बता दें कि इसी क्रम में 2019 का लोकसभा चुनाव अमरोहा से दानिश अली ने जीता था, पर मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वे अब कांग्रेस में हैं। दलितों में जाटवों के सिवाय अन्य समुदायों पर भी बसपा की पकड़ लगातार ढीली पड़ती जा रही है और उसके कई प्रदेश अध्यक्ष आज सपा में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने मायावती पर वार कर लड़ाई की शुरुआत तो कर दी है। फिलहाल अब देखना होगा कि राहुल गांधी के बयान के बाद यूपी में क्या सियासी परिवर्तन देखने को मिलता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।